स्वागत है आपका BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आप भी BHDLA 135 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मैं कुल 10 ऐसे प्रश्न टॉपिक बताऊंगा। चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न बनकर आए हुए होंगे। तो वीडियो में बने रहिए। उन 10 टॉपिक को लेते हैं, 10 प्रश्न को लेते हैं और आगे उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकें और एग्ज़ाम के लिए आप आसानी से खुद को तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम पास करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, अगर आपकी तैयारी अब तक बेहतर नहीं है तो भी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपको पढ़ना चाहिए और फिर किस प्रकार से इन टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो देखिए, अगर हम पहले टॉपिक को लें तो एक तो आपका ये जो प्रश्न आता है इसमें आपको एक संधि विच्छेद मिलेगा। आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे 5 या 6, इनके संधि विच्छेद करने होंगे। तो यह सबसे आसान रास्ता है एग्ज़ाम में नंबर लाने का। तो संधि विच्छेद पे थोड़ी अपनी समझ बना ले, कुछ शब्दों का आप प्रैक्टिस कर ले, ताकि संधि विच्छेद पर आने वाले प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सके। क्योंकि इस जो BHDLA 135 का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सबसे आसान तरीका है नंबर गेन करने का, नंबर प्राप्त करने का, वह है आपका संधि विच्छेद। दूसरा सबसे आसान रास्ता है वह होगा, दूसरा प्रश्न के रूप में आपके सामने निबंध, कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और उसका आपको निबंध लिखना होगा। तो निबंध ऐसा है कि आप अगर हिंदी विषय के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो किसी भी टॉपिक पे आसानी से निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान दूसरा आसान रास्ता आपके लिए निबंध होगा और अच्छा नंबर, इसमें करीब 10 या 15 नंबर के आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं निबंध के। तो अगर एक निबंध भी आप करते हैं तो अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर लेते हैं, जो कि आपके पासिंग मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आगे हम बढ़ें तो देखिए, आपको कुछ शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और उसका अर्थ स्पष्ट करना रहेगा। तो यह सबसे तीसरा आसान रास्ता है नंबर प्राप्त करने का एग्ज़ाम में। इसके लिए ना आपको विशेष रूप से या बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता है, बस थोड़े बहुत टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप इतने दिन से किताब पढ़ रहे होंगे तो कुछ ना कुछ वर्ड आपको कुछ पढ़े होंगे। तो यह सबसे आसान रास्ता है नंबर प्राप्त करने का। आप बुक पढ़े होंगे, टॉपिक या कुछ शब्द जिनके अर्थ आसानी से आपको, इसमें ऐसा भी नहीं है कि कुछ आपको कठिन शब्द दिए जाएंगे, बहुत ही आसान आपने जो किताबों में पढ़ा होगा लगभग कुछ मिलता जुलता ही आपको मिलेगा। या आम दिनों में जो आप बोलचाल या न्यूज़ समाचारों में जो शब्द देखते हैं, सुनते हैं, जिन चीज़ बारे में, उन्हीं शब्दों को आपको दिया जाएगा। तो उसके अर्थ आपको स्पष्ट करने होंगे अपने भाषा में, यह आसानी से आप कर पाएंगे। तो यह 3 चीज़ है जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ें तो आप ध्यान देंगे, इसमें आप हिंदी की जो कुछ प्रयुक्तियाँ होती हैं और जो प्रयोजन होते हैं, या जिसे आप अपने किताब के भाषा में कहें तो प्रयोजन मूलक जो हिंदी तथा इसके जो रूप होते हैं, जिसके प्रयोग के आधार पे जो हम कह सकते हैं विविध रूप होते हैं, इसे आप देख लें। क्योंकि यह प्रत्येक ईयर में इस पे आधारित प्रश्न आते हैं। आपके बुक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर या इकाई कह सकते हैं, जिसमें आप हिंदी की प्रयुक्तियाँ और इसके जो प्रयोजन मूलक हिंदी और इसके विविध रूप होते हैं, इसको अवश्य देख लें। इससे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में एक प्रश्न आपको अवश्य आएगा जो कम से कम 20 नंबर का होगा। पेन और एक कागज़ उठा लें और जो मैं कह रहा हूँ उसे नोट कर लें, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न बन के आपके सामने आएंगे। इनमें से अगर मैं 10 प्रश्न बता रहा हूँ, उसमें से अगर 5 भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो आसानी से पास हो सकते हैं। इसमें आपको संधि विच्छेद के लिए कुछ मेहनत नहीं करना है, निबंध के लिए कुछ खास पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको विशेष कुछ पढ़ना है नहीं। जो आपने सुना है, समझा है आज तक, बचपन से लेकर अभी तक, वो ज्ञान आपको इस तीनों में काम कर जाएगा। तो यहाँ से आसानी से नंबर ले आएंगे। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो तीसरा नंबर मैंने आपको बताया कि हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोजन मूलक हिंदी के और इसके विविध रूप जो होते हैं प्रयोग करने के आधार पे, इसको आप पढ़ लें। जो आपके चैप्टर की इकाई है, इस इकाई को निकाल लें और इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें। इससे आपको एक न एक प्रश्न आएगा ही, जो कि 20 नंबर का होगा। कुछ करें ना करें, इसे अवश्य कंप्लीट कर लें। एक बार और बोल रहा हूँ, हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोजन मूलक हिंदी तथा इसके विविध रूप, इसे नोट कर लें और यह आपकी इकाई है। इस इकाई को जाकर के आप देख लें और इसे कंप्लीट कर लें। यह आपकी इकाई 3 है। इकाई 3 को अवश्य देख लें
और क्योंकि इससे एक ना एक प्रश्न आपको रहेगा ही रहेगा। तो इकाई नंबर 3 भी मैंने आपको बता दिया, इकाई 3 है, इसे अवश्य पढ़ लें। इसके आगे हम बढ़े तो देवनागरी लिपि लेखन में जो कठिनाइयाँ हैं इसे देख लें, किस प्रकार से देवनागरी लिपि लेखन में कठिनाइयाँ आती हैं, क्या कठिनाई है, इसे पढ़ लें। ठीक है, साथ ही देवनागरी लिपि के जो मानक रूप हैं उसे भी पढ़ लें। यह आपका चौथा प्रश्न हो गया। ठीक है, पांचवा प्रश्न अगर आपको मैं बोलूं तो कुछ शब्द आपको प्रश्न के रूप में आएंगे, शब्द नहीं प्रश्न आएंगे, जिसमें से आप नोट कर लें। और पांचवा जो कि आपका चौथे नंबर पे होना चाहिए था, पांचवा आप नोट कर ले कि टिप्पणी लिखने के लिए आपको आएगा, कोई भी शब्द आपको दिया जाएगा उसके ऊपर टिप्पणी लिखना होगा। शब्द मैं कुछ बता देता हूँ, उसे अवश्य देख ले। जैसे इंटरनेट, अनुतान, लिख लें इंटरनेट, अनुतान, संपर्क भाषा, विशेषण, ये कुछ शब्द हैं जिन पर अक्सर टिप्पणी लिखने के लिए एग्जाम में कहा जाता है। तो इन शब्दों को थोड़ा बहुत पढ़ लें और उसे अपने भाषा में इसके ऊपर टिप्पणी करें और इसके भी अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। तो यकीन मानिए आपका जो मैंने अभी तक बताया है इसमें से लगभग सारे प्रश्न आपको रहेंगे। जो अब तक मैंने बताया है इनमें से जितने भी प्रश्न बताए ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न हैं वह आपके जो आगे प्रश्न बताऊंगा उनमें से कुछ प्रश्न आपको आ सकते हैं, कुछ नहीं आएंगे। लेकिन आपको जो मैंने अब तक बताया है अभी वीडियो में, अब तक जो भी आपने सुना है उसे बिल्कुल तैयार कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर प्रश्न के रूप में देखें तो राजभाषा हिंदी का विस्तार विवेचन, जैसे प्रश्न नोट कर लें, राजभाषा हिंदी का विस्तार विवेचन एक ये देख लेंगे, ये पढ़ लेंगे। वर्तनी के कुछ नियम देख लीजिएगा, वर्तनी के कुछ नियम वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा अगर समय हो तो। ध्वनियाँ और उच्चारण की विशेषता, इसे अवश्य देख लें। तो इस वीडियो में आपको हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, कुछ टॉपिक बताया है आपको मैंने, तो जो भी मैंने आपको बताया अगर उसे कंप्लीट आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में कम से कम 70 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम 70 नंबर जो कि आएंगे ही आएंगे। आपको जो ही मैंने बताया है इनमें से 5 प्रश्न तो गारंटी है कि जितना मैंने बताया है उसी में से आएगा। इसलिए विशेष रूप से ध्यान इधर उधर नहीं करेंगे और आसानी से जो भी मैंने बताया हूँ उसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो इसे अवश्य पढ़ लें, इसमें कुछ खास मेहनत नहीं है और नहीं इसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाना है, बहुत ही आसान है। तो इसे अवश्य देख लेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही अगर मुझे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लगेंगे तो अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि और कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको देख लेने चाहिए। वरना इतना भी आप देख लेंगे तो आसानी से एग्जाम में पास हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगर उनका भी यह सब्जेक्ट है तो आसानी से एग्जाम को पास कर सके बहुत ही कम समय में। और इसके लिए आपको पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैंने बता दिया है कि आपको एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है और निश्चित ही इसमें से 5 प्रश्न सेम टू सेम आपको पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा, एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर दिलाएगा। तो ऐसे ही विश्वास के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।